तो आज हम पास्कल्स लॉ समझेंगे। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस है और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। Here the cross sectional area is A1 and here the cross sectional area is A2. A force F1 is applied on cross sectional area A1. Then what will be the force experienced by the piston A2? Means the force applied on the cross sectional area A2 means यदि हम F1 फोर्स पिस्टन A1 पे लगाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना फोर्स पिस्टन A2 पे ऊपर की तरफ लगेगा। जो मान लो यहाँ पे कोई वेट रखा हो, उसे उठा सके। यही पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो पास्कल्स लॉ को पहले हम डिफिनीशंस समझ लेते हैं, फिर हम उसका मैथमेटिकल टर्म्स समझेंगे। When an external pressure is applied to a confined and incompressible fluid, the fluid transmits this pressure to every point within it and undiminished. Means here we have make the assumptions that fluid is confined, means piston there is no leakage of फ्लूइड। यहाँ पे पिस्टन्स को यदि हम कंप्रेस करते हैं तो फ्लूइड का लीकेज नहीं हो, कन्फाइंड हो। दूसरा फ्लूइड इनकम्प्रेस। चौथा पिस्टन मासलेस है। यहाँ पे हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं, पिस्टन मासलेस है, पिस्टन का अपना कोई मास नहीं है। And also point at every point on the wall of the container, this transmitted pressure acts normal to the wall of container. Means यहाँ पे जो फोर्स F1 हमने लगाया इस पिस्टन पे, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हुआ P F1 अपॉन A1। यही प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट होगा और एवरी पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द वॉल होगा। मीन्स यहाँ पे एट कॉर्नर पे टेंजेंट खींचो परपेंडिकुलर दिस डायरेक्शन, इधर इधर ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक, नेक्स्ट हमने एजम्पशन जो माना मैंने बता दिया। फ्लूइड कन्फाइंड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, पिस्टन फ्रिक्शनलेस हो और पिस्टन मासलेस हो। मासलेस हो। सो द here pressure created on this point will be P equal to F1 upon A1, and here pressure is P equal to same F1 upon A1. So F2 will be pressure into area, this area A2 is equal to pressure is F1 upon A1 into A2. That is the Pascal's law. F1 upon A1 is equal to F2 upon A2.
right? Here A2 is greater than A1, this means F2 is greater than F1. That is the principle of the hydraulic lift. If we are pressing with F1, then F2 on the larger side will be larger. That larger force will be generated, that will lift the heavy mass put on this piston. पास्कल्स लॉ के एग्जाम्पल्स है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम. Now we have find that A2 is greater than A1, F2 will be greater than there. यार यहाँ पे दो क्वेश्चन जनरेट होता है. कि क्या वर्क डन बाय लेफ्ट पिस्टन इज ग्रेटर, क्या वर्क डन बाय लेफ्ट पिस्टन इज ग्रेटर. एंड दूसरा, क्या पास्कल्स लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता है. वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ. मान लिया फोर्स F1 जो है स्मॉलर पिस्टन को x1 डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस करता है, जिसके वजह से लार्जर पिस्टन x2 डिस्टेंस ऊपर जाता है, जिससे फोर्स F2 अप्लाइड होता है. इस केस में जो कि हम पहले ही मान चुके हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब वॉल्यूम विल नॉट चेंज, मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन दिस लिम्ब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन दिस लिम्ब. वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A1x1 हियर एंड A2x2 हियर. एरिया इंटू हाइट. Okay, A1x1 is equal to A2x2. x2 we have got होगा, मीन्स लार्जर लिम्ब में डिस्प्लेसमेंट कम, ऑब्वियसली लार्जर लिम्ब में डिस्प्लेसमेंट कम होगा. ऑब्वियसली लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया है, वॉल्यूम सेम रखने के लिए हाइट कम होनी चाहिए. वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, F1x1, F2x2. W2 इक्वल टू F2 एंड x2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, हमें वैल्यू पुट कर देंगे, और F2 पास्कल लॉ से मिल जाएगा A2/A1 F1 हम पूरा पुट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और F1x1 आ जाएगा W1 के बराबर. तो वर्क डन प्रोसेस में जो जाएगा तो F2x2 ले लो या F1x1 ले लो, मतलब सेम वर्क डन हो रहा है. तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या था, W2 इज ग्रेटर देन W1. नो, W2 विल बी इक्वल टू W1. एंड दूसरा क्वेश्चन था क्या एनर्जी कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा. यहाँ पे है एनर्जी कंजर्व रहेगा. इन दिस सिस्टम एनर्जी विल बी कंजर्व. कह रहा है ए हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg मास व्हेन ए मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन. स्मॉलर पिस्टन पे मास m रखा गया है, तो लार्जर पिस्टन पे 100 kg
उठाया जा सकता है। ठीक, इफ कैन लिफ्ट x kg, it can lift x kg when diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of a smaller piston is decreased by 4 times। मीन्स इसका डायमीटर 4 गुना बड़ा कर दिया गया और इसका 4 गुना और छोटा कर दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बाई कीपिंग द सेम मास m, अब जो हम x kg उठा सकते हैं तो उस x की वैल्यू क्या होगी। मतलब जब ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A1 था और इसका एरिया A2 था, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था तो मास M1 रख के हमने 100 kg उठाया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में 100 kg को उठा सकता था। अब करें इसके डायमीटर को हमने A1 के डायमीटर को 4 टाइम डिक्रीज कर दिया और A2 के डायमीटर को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो सेम मास m इस पे रख के कितने केजी उठाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, जो जो दिया हम लिख लेते हैं। F1 m इंटू जी, F2 100 kg दिया था तो 100 इंटू जी। अप्लाइंग पास्कल्स लॉ, F1 अपन A1 इक्वल टू F2 अपन A2, हम F2 अपन F1 इक्वल टू A2 अपन A1, क्योंकि अभी A2 और A1 दिया नहीं है, हम एज्यूम किए हैं, तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना होगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतना आ गया। एज वी नो, हम पता एरिया जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, r मतलब d/2 पाई d स्क्वायर, मीन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, डायमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ डायमीटर A2 डैश अपन A1 डैश कैसे लिखेंगे, A2 डैश 4 टाइम कर देगा तो 4 स्क्वायर इंटू A2, और 1/4 कर दिया गया डायमीटर तो 1/4 स्क्वायर A1। क्यों, क्योंकि डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो A2 डैश अपन A1 डैश, यहाँ समझ में आ गया ना। मीन्स A2 डैश जो होगा 4 स्क्वायर टाइम डायमीटर स्क्वायर टाइम ऑफ A2, इनिशियल A2 के बराबर होगा। वैसे ही इसमें हम 1/4 टाइम डायमीटर कर दिए तो 1/4 स्क्वायर A1। इससे हमें A2 डैश अपन A1 डैश A2 और A1 के टर्म में मिल गया, और A2 अपन A1 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है। अब F2 डैश हमें निकालना है, मीन्स कितने केजी ये उठा सकता है। F1 डैश जो होगा F1 के बराबर होगा, क्योंकि सेम मास रख के उठाने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो F1 डैश F1 के बराबर हो जाएगा। अब पास्कल लॉ अप्लाई करने पे F1 डैश अपन A1 डैश इक्वल टू F2 डैश अपन A2 डैश, तो F2 डैश इतना हो जाएगा। यहाँ पे हम सभी वैल्यूज रख देंगे। F1 डैश F1 mg के बराबर है, A2 अपन A1, और A2 अपन A1 100 अपन m के बराबर है, और mg यहाँ पे है, mm क्रॉस हो जाएगा। F2 डैश इतना g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स F2 डैश इतना g है, मीन्स x kg है तो x इंटू जी वेट हो जाएगा, इतना जी क्रॉस हो जाएगा, इतना kg हो जाएगा आंसर अपना। राइट, अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम ये भी समझेंगे कि पास्कल लॉ एक्चुअल में है क्या। यदि आपका प्रेशर एट डिफरेंट लेवल ऑफ द लिक्विड कंसेप्ट क्लियर है तो पास्कल लॉ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्कल लॉ यही है ना कि हमने यहाँ पे
कितना फोर्स लगाया तो इस पे कितना फोर्स लगा, तो यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ, उससे यहाँ पे कितना प्रेशर आया, फिर यहाँ पे कितना आया, फिर यहाँ पे कितना आया, फिर इसके एरिया से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना फोर्स हुआ। यही तो करते हैं हम पास्कल लॉ में, तो यहाँ पे वही समझ लेते हैं। चलो यही समझते हैं हम। क्या दिया है कि, चलो इसको समझाने के पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ, ठीक। पास्कल लॉ है क्या, जैसे हमने ये बनाया, ठीक, ये सिस्टम बनाया था ना हमने। यहाँ पे पिस्टन है, लार्जर स्मॉलर, ठीक है, F1 है, F2 है, ये A2 है, ये A1 है। तो हम यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 भी है। तो यहाँ पे जो F1 अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कितना हुआ यहाँ पे, F1/A1, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण प्रेशर कितना हुआ, P0। तो सपोज ये H हाइट तक है, ठीक है, तो F1/A1 प्लस P0 हो गया यहाँ का प्रेशर, ठीक। तो H हाइट नीचे के क्या होगा, P0 प्लस F1/A1 प्लस H रो G, डेंसिटी रो है लिक्विड के, मान लो यहाँ पे प्रेशर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होगा लिक्विड में सेम होगा, तो यहाँ का प्रेशर भी इतना ही होगा। तो जब H हाइट ऊपर जाएंगे तो फिर H रो G फिर से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस F1/A1, ठीक है, यहाँ पे F1/A1। तो यहाँ पे कितना था, P0 प्लस F1/A1, यहाँ पे भी है P0 प्लस F1/A1, सेम प्रेशर है, ठीक है। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वही तो हुआ, F1/A1 यहाँ पे प्रेशर था, F1/A1 यहाँ पे प्रेशर, जो प्रेशर ट्रांसमिशन की बात चल रही थी, F1/A1 यहाँ पे आ गया, और A2 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो F2 निकल जाता था, राइट। तो वही चीज़ है कि अब मान लो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं पास्कल लॉ को, कि यहाँ पे F1/A1 प्लस P0 है और यहाँ H रो G है, फिर यहाँ का प्रेशर हम निकाल लेते हैं, ये F2 है मान लो, तो F2/A2 प्लस ये P0 है प्लस ए हाइट H रो G, यहाँ का प्रेशर H रो G, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर बराबर होगा, मीन्स ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा। P0 और H रो G कैंसिल आउट हो जाएगा, F2/A2 = F1/A1। तो क्या है, पास्कल लॉ समझ में आ गया होगा, राइट। पास्कल लॉ इज नथिंग दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, ये फिगर में द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट एट L, जो सिलेंडर L है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका मास 600 kg है, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 800 cm² है। कह रहा है इस क्वेश्चन में ये है, चलो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और हम इसको पास्कल लॉ से नहीं, हम बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट L, जो L साइड में सिलेंडर है उससे L बोल रहा है, ठीक है, इसका मास इतना है 600 kg, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया
800 cm² है। पिस्टन राइट साइड में उसे एस नाम दे रखा है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 cm² है और इसका वेट जो है 600 kg है। इसको मासलेस मान रखा है, वेट इज नेग्लिजिबल। इफ द apparatus is filled with oil which density is rho, कह रहा है कि फाइंड द फोर्स F रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इस सिस्टम को होल्ड रखने के लिए कितना फोर्स लगाए रहना पड़ेगा। जी की वैल्यू दिया है इतना। तो एकदम इजी है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना बड़ा फिगर देखने में लग रहा है एकदम इजी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस हमें थोड़ा सा यूनिट्स को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एसआई यूनिट्स में चलो हम कंफर्टेबिलिटी के लिए सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेंसिटी दिया है इतना ग्राम पर सीएम क्यूब, ग्राम को केजी में चेंज कर दो -3, सीएम क्यूब को 10 × -2 मीटर को क्यूब कर दो। इसको कैलकुलेट करोगे 750 एसआई यूनिट में आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। मास ऑफ लार्जर सिलेंडर 600 kg है। क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर सिलेंडर इतना है जितना cm² 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ गया। स्मॉलर सिलेंडर मासलेस है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है 25 × इतना 2.5 × इतना मीटर स्क्वायर। सबको मीटर स्क्वायर और केजी में चेंज करना है एसआई यूनिट में। जी इतना दिया है। एच हाइट, जो ये हाइट है, कह रहा है कि ये मान लो ये रेफरेंस लेवल है, ये रेफरेंस लेवल है। इस रेफरेंस लेवल का यूज अभी बाद में आएगा। इस रेफरेंस लेवल से हाइट डिफरेंस जो है दोनों पिस्टन में जो हाइट डिफरेंस है वो है h 8 मीटर। तो कुछ नहीं है, हमने जो ये चेंज किया यूनिट्स चेंज किया, बस कुछ नहीं है। हमें ये देखना है कि हम इस पॉइंट पे जस्ट बिलो द पिस्टन और इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट ए, और ये अप्लाई करेंगे, यही रेफरेंस लेवल है, और ये अप्लाई करेंगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होगा फ्लूइड्स की। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h ρg, ठीक। और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, फोर्स, यहाँ वेट ऑफ द पिस्टन ही फोर्स होगा, फोर्स अपन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ हाइट जो है 0 है रेफरेंस लेवल से, यहाँ हाइट जो है h है, तो यहाँ पे ए पे प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस F/S प्लस ρgh, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस S। और प्रेशर एट बी ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड mg/L, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन। यहाँ हाइट नहीं है, 0 है, रेफरेंस लेवल माने हमने। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी बिकॉज द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसल आउट हो जाएगा और F/S इक्वल टू mg/L माइनस ρgh। ये कैलकुलेशन हम करेंगे, सभी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इतना आता है तो F कितना हो जाएगा, इतना इंटू S। S क्या है, स्मॉलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये जो है 37.5 न्यूटन आएगा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है पास्कल लॉ को और बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर एट द सेम लेवल ऑफ द लिक्विड खूब अच्छे से समझ गए होंगे।
धन्यवाद।